हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम ओल्ड मैन की कंप्लीट आउटलाइन में शेडिंग करने वाले हैं। तो गाइस मैंने सबसे पहले रेफरेंस फोटो में लाइट एंड डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली फर्स्ट लेयर को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर आर्ट लाइन की HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ। एंड गाइस रेफरेंस फोटो में जहाँ पर भी एकदम से ज्यादा डार्क एरियाज है मैं सिंपली वहाँ पर थोड़ा प्रेशर देकर शेड कर रहा हूँ। एंड गाइस जहाँ पर भी एकदम से ज्यादा हाईलाइट एरियाज है मैं सिंपली हाईलाइट एरियाज को छोड़कर ही शेड कर रहा हूँ। एंड गाइस इसके बाद अब मैं सिंपली सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए सिंपली मैकेनिकल पेंसिल विद 4B ग्रेड की लीड से कंप्लीट पार्ट में शेड कर रहा हूं। एंड गाइस इसके बाद अब मैं सिंपली दूसरी आई को भी ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही कंप्लीट पार्ट में पहले HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर लूंगा। एंड गाइस उसके बाद अब मैं सिंपली सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए आर्ट लाइन की 4B ग्रेड की पेंसिल या मैकेनिकल पेंसिल विद 4B ग्रेड की लीड से कंप्लीट पार्ट में शेड कर लूंगा। बाकी गाइस इसी तरीके से अब मैं कंप्लीट पार्ट में बिल्कुल इसी तरीके से शेड कर लूंगा। मैं सबसे पहले रेफरेंस फोटो में लाइट एंड डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली फर्स्ट लेयर को अप्लाई करने के लिए मैं सबसे पहले आर्ट लाइन की HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करूंगा। एंड गाइस उसके बाद रेफरेंस फोटो में जहां पर भी मुझे और ज्यादा डार्क एरियाज दिखेंगे मैं सिंपली वहां पर सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए सिंपली आर्ट लाइन की 4B ग्रेड की पेंसिल या मैकेनिकल पेंसिल विद 4B ग्रेड की लीड से मैं कंप्लीट पार्ट में शेड कर लूंगा। गाइज मैंने कंप्लीट पार्ट में फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर को भी कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद अब मैं सिंपली कंप्लीट पार्ट में मेकअप ब्रश का यूज करके बिल्कुल हल्के हाथों से एकदम स्लोली कंप्लीट पार्ट में ब्लेंड कर रहा हूँ। कंप्लीट ब्लेंडिंग कर लेने के बाद अब मैं सिंपली रेफरेंस फोटो में जहां पर भी मुझे और ज़्यादा डार्क एरियाज दिख रहे हैं मैं सिंपली वहां पर आर्ट लाइन की 6B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर लूंगा। एंड गाइस 6B ग्रेड की पेंसिल से भी कंप्लीट पार्ट में शेड कर लेने के बाद अब मैं सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके बिल्कुल पहले की तरह ही हल्के हाथों से कंप्लीट पार्ट में ब्लेंड कर दूंगा। कंप्लीट ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब मैं सिंपली रेफरेंस फोटो में हाईलाइट एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली नीडेड इरेजर एंड टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज करके कंप्लीट पार्ट में हाईलाइट कर रहा हूँ। बाकी गाइस इसके बाद अब मैं सिंपली कंप्लीट पार्ट में बिल्कुल इसी मेथड का यूज करके शेड कर लूंगा। मैं सबसे पहले फर्स्ट लेयर को अप्लाई करने के लिए आर्ट लाइन की HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करूंगा। एंड गाइस उसके बाद अब मैं सिंपली सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए सिंपली 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करके कंप्लीट पार्ट में ब्लेंड कर दूंगा। एंड गाइस उसके बाद जो भी रेफरेंस फोटो में मुझे और ज्यादा डार्क एरियाज दिखेंगे मैं सिंपली वहां पर 6B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करके कंप्लीट पार्ट में इसे भी ब्लेंड कर दूंगा। एंड गाइस इसके बाद अब मैं सिंपली रेफरेंस फोटो में हाईलाइट एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली नीडेड इरेजर या टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज करके हाईलाइट कर दूंगा। बाकी गाइस आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके देखो कि मैं किस तरीके से रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली किस तरीके से शेड कर रहा हूँ, आप लोग इजीली समझ जाओगे। एंड गाइस आप लोग भी ड्राइंग की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, आप लोगों से भी अच्छी तरीके से ड्राइंग होने लगेगी।